नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन भाग 4, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा तटस्थता वक्रों का विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन। आइए तटस्थता वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन के बारे में जानें। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और उन्होंने गणनावाचक विश्लेषण को नकारा है। गणनावाचक विश्लेषण कई अव्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित है। कई अर्थशास्त्री जैसे यूगेन स्लस्की, विल्फ्रेड पेरेटो, जॉन आर हिक्स व आर.डी. एलन ने बताया कि एक उपभोक्ता उपयोगिता का माप नहीं कर सकता है। इनके अनुसार उपयोगिता एक वैयक्तिक विचार है तथा इसका मात्रात्मक मापन संभव नहीं है। एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न समय पर विभिन्न होती है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता का ठीक मापन नहीं कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को कोटि या रैंक प्रदान कर सकता है। इसमें विभिन्न संयोगों को क्रम से जमाया जा सकता है। क्रमवाचक विश्लेषण ऑर्डिनल एनालिसिस गणनावाचक विश्लेषण कार्डिनल एनालिसिस की तुलना में कम प्रतिबंधित मान्यताएं मानता है। क्रमवाचक विश्लेषण में इस बात पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का सापेक्ष माप क्या है। इसके अनुसार यह ही काफी है कि उपभोक्ता को एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती है। उपयोगिता की इसके लिए मात्रा जानना जरूरी नहीं होता है। तटस्थता वक्र का अर्थ। क्रमवाचक विश्लेषण तटस्थता वक्रों का उपयोग करता है। तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को ग्राफ से समझाया जा सकता है। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थता अनुसूची एवं वक्र। एक तटस्थता वक्र को बनाने के लिए एक तटस्थता अनुसूची होनी चाहिए जो वस्तु x व y के विभिन्न संयोगों को बताती है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। यहाँ दो वस्तु x और y के विभिन्न संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, तालिका और वक्र की सहायता से प्रदर्शित किए गए हैं। तटस्थता मानचित्र। एक तटस्थता वक्र एक विशेष संतुष्टि के स्तर को बतलाता है और एक चित्र में कई तटस्थता वक्र जो विभिन्न संतुष्टि स्तर को बतलाते हैं एक साथ बनाए जाते हैं तो हमें तटस्थता मानचित्र प्राप्त होता है। सबसे निचला तटस्थता वक्र सबसे कम संतुष्टि के स्तर को बताता है। जैसे जैसे हम ऊंचे तटस्थता वक्र की ओर बढ़ते हैं तो ऊंचे तटस्थता वक्र ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताते हैं। जैसे यहाँ IC1, IC2 व IC3 तीन तटस्थता वक्र बनाए हैं, जिसमें IC1 सबसे कम संतुष्टि को और IC3 सबसे अधिक संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करता है। तटस्थता वक्र का गणितीय रूप। संकेतों के रूप में तटस्थता वक्र निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। U is equal to function of x1, x2, x3 and so on up to xn is equal to k। यहाँ पर k एक स्थिर राशि है। यदि हमारे विचार में दो वस्तुएं x व y हैं, तो तटस्थता वक्र इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताएगा जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है, और इसे हम u is equal to function of x y के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर u संतुष्टि के स्तर को क्रमवाचक रूप में बताता है। किसी एक विशेष तटस्थता वक्र के लिए
U एक स्थिर राशि है। U को विभिन्न माप देने पर अलग अलग तटस्थता वक्र प्राप्त होते हैं। एक ऊंचा तटस्थता वक्र ज्यादा उपयोगिता व ज्यादा संतुष्टि को बताता है, जबकि निचला तटस्थता वक्र कम उपयोगिता व कम संतुष्टि को बताता है। उपरोक्त चित्र में x वस्तु को x अक्ष पर तथा y वस्तु को y अक्ष पर दर्शाया गया है और किसी एक तटस्थता वक्र पर x व y वस्तु के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि या समान उपयोगिता को दर्शाते हैं। यदि x व y का एक संयोग u से ज्यादा संतुष्टि के स्तर को बताता है तो वह ऊंचे तटस्थता वक्र u2 पर स्थित रहेगा, और यदि x व y का एक संयोग u से कम संतुष्टि देता है तो वह नीचे तटस्थता वक्र u1 पर स्थित होगा। चित्र में बिंदु A, B व C एक ही तटस्थता वक्र u पर स्थित हैं और एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। बिंदु A2, B2 व C2 ऊंचे संतुष्टि स्तर के लिए u2 को बताते हैं और ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्थित हैं। इसी तरह u1 पर स्थित बिंदु A1, B1 व C1 के संयोग u की तुलना में कम संतुष्टि या कम उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। एक उपभोक्ता एक तटस्थता वक्र के विभिन्न संयोगों में तटस्थ होता है, लेकिन वह नीचे तटस्थता वक्र की तुलना में ऊंचे तटस्थता वक्र को प्राथमिकता देगा। तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। नंबर 1, विवेकशीलता। उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है, अर्थात उपभोक्ता के आय स्तर व विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के ज्ञात होने पर वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है, और यह भी माना जाता है कि उपयोगिता को अधिकतम करने हेतु उसे सभी संबंधित सूचनाओं की पूर्ण जानकारी होती है। नंबर 2, उपयोगिता क्रमवाचक है। यह सत्य माना जाता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के वस्तु समूह को अपनी पसंद के अनुसार श्रेणीबद्ध कर सकता है। नंबर 3, पसंद संगति युक्त। उपभोक्ता का व्यवहार संगति युक्त माना जाता है। अर्थ है कि यदि उपभोक्ता A को B की तुलना में, B को C की तुलना में पसंद करता है तो वह A को C की तुलना में पसंद करेगा। नंबर 4, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। नंबर 5, तटस्थता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को घटती हुई माना जाता है। इसी मान्यता के आधार पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। तटस्थता वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वे मात्राएं होती हैं जो x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है, ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रखा जा सके। तटस्थता वक्र के बाईं से दाईं ओर चलने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने से ही तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को आगे तालिका व चित्र से भी समझाया गया है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को यहाँ एक तालिका और चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाया गया है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचने पर उपभोक्ता X की एक इकाई में वृद्धि करता है और उसे Y की 5 इकाइयों में कमी करनी पड़ती है। उपरोक्त तालिका में X तथा Y वस्तुओं के विभिन्न संयोग A, B, C, D तथा E दर्शाए गए हैं, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। संयोग B में वह X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए Y वस्तु की 5 इकाइयां छोड़ने को तैयार है।
इसलिए MRS(xy) बराबर 5 होगा। इसका मतलब है कि अब उपभोक्ता की नजरों में एक इकाई x का उतना ही महत्व है जितना 5y का। अर्थात उपभोक्ता को जितनी संतुष्टि एक इकाई x व 15 इकाई y से मिलती है, उतनी ही संतुष्टि 2 इकाई x व 10 इकाई y से मिलती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ xy इक्वल टू y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन बराबर माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ध्यान रहे कि MRS हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी की मात्रा में कमी होती है, परंतु व्यवहार में हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। धन्यवाद।